हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक अच्छी मूवी में औरतों का होना काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि औरत भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखती है जितना कि एक मर्द। लेकिन कुछ मूवीज ऐसी भी निकल कर आती है जिसमें औरत को केवल ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए रखा जाता है, जिसमें औरत के कैरेक्टर को बर्बाद करने के लिए रखा जाता है, केवल अंग प्रदर्शन करके ऑडियंस को थिएटर में बुलाने का काम करती है ये। और यही वजह है कि कुछ बड़ी मूवीज, मासी लेवल की मूवीज, जिसमें औरतों का इम्पैक्ट काफी अच्छा सोचकर ऑडियंस गए थे, लेकिन उन्हें जो देखने को मिला वो उनसे उल्टा था, यानी कि उनके कैरेक्टर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। तो हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी मूवीज के बारे में जिसमें औरत के कैरेक्टर को बर्बाद किया गया है, ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। तो वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी किए। नंबर 5, जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर स्टारर मूवी देवरा हाल ही में रिलीज हुई थी, जो कि स्टोरी काफी अच्छी थी। मासी लेवल पर बड़े पैमाने पर इस मूवी को रिलीज किया गया था, जिसकी कहानी अच्छी थी लेकिन काफी ओल्ड फैशन थी। 10-15 साल पहले ये मूवी रिलीज होती तो पापा को जरूर पसंद आते। इसी मूवी में जानवी कपूर भी थी और जहाँ जहाँ भी देवरा का प्रमोशन हो रहा था जानवी कपूर साथ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जानवी कपूर पूरी मूवी में होने वाली है, लेकिन जब हम थिएटर गए तो हमें पता चला जानवी कपूर का एक कैमियो ही था। कुछ ही सीन्स थे, लिमिटेड सीन्स थे जिसमें जानवी कपूर को दिखाया गया है, और जानवी कपूर का इस मूवी में होना काफी सेंसलेस था। केवल ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए इस मूवी में जानवी कपूर को रखा गया है। एक तरह से थरकपन को प्रमोट करने के लिए उसको रखा गया है, जिसमें थर की ऑडियंस आकर्षित होकर मूवी को देखने आए। वैसे तो जानवी कपूर को इस मूवी में जूनियर एनटीआर के ऑपोजिट दिखाया गया था, लेकिन जिस तरह से इसका प्रेजेंटेशन था काफी बेकार था दोस्तों। इनफैक्ट उसकी जो एंट्री सीन थी वो भी नहाते हुए थी, जो कि आंखों को सुकून दे रही थी, थर के लोगों को मजा दे रही थी। उसके अलावा इस मूवी में इसका कोई रोल नहीं था, और इस तरह से देवरा में जानवी कपूर के कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया गया था। वो मेरे लिए है ही नहीं, इतने थे तब से पता। नंबर 4, रश्मिका मंदाना इन पुष्पा। रश्मिका मंदाना को पुष्पा में कास्ट किया गया था अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट। हालांकि रश्मिका मंदाना का रोल काफी सही था, काफी बड़ा था, पूरी मूवी में नजर आई थी वो, लेकिन वही जिस तरह से इस कैरेक्टर को दिखाया गया था उसको बर्बाद किया गया था। आप इसका पता उस वाले सीन से लगा सकते हैं जिसमें अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना को प्रपोज करने के लिए जाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। पिक्चर में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि वल्गर थे। हालांकि पुष्पा का कल्चरल इम्पैक्ट काफी बड़ा हुआ था, काफी चली थी मूवी, और इसका अभी सीक्वल भी आने वाला है पुष्पा 2 द रूल के नाम से। लेकिन बात करें रश्मिका मंदाना की, तो रश्मिका मंदाना का कोई खास रोल नहीं था, उसको एज ए सिंपैथी गेन करने के लिए रखा गया था। तो आपको रश्मिका मंदाना का रोल पुष्पा में कैसी लगी थी और बेटर हो सकती थी, या जैसे दिखाया गया काफी सही था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तुझे देखने ही रही थी, इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा। नंबर 3, कैटरीना कैफ इन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक काफी बड़े लेवल की मूवी थी, काफी बड़े लेवल पर बनाया गया था इसको, जिसके स्टार कास्ट में फातिमा सना शेख, अमिताभ बच्चन, आमिर खान और कैटरीना कैफ नजर आई थी। वहीं पे बात करें कैटरीना कैफ के रोल के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, तो कैटरीना कैफ को केवल ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए रखा गया है, जिस तरह से इसको प्रेजेंटेशन किया गया था। हालांकि अगर वो पिक्चर में नहीं भी होती तो पिक्चर की कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ ही सीन्स में नजर आती है, वो भी आमिर खान के साथ केवल लव सीन मेकिंग करते हुए, जिसमें एक टैलेंटेड एक्ट्रेस को वेस्ट कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था। फिरंगी मल्लाह, गांव गोपालपुर, जिला कानपुर, अवध। नंबर 2, भाग्यश्री इन किसी का भाई किसी की जान। किसी का भाई किसी की जान काफी सही मूवी थी या अच्छी मूवी थी, आई डोंट नो, क्योंकि भाईजान के खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन वहीं पे बात करें भाग्यश्री के कैरेक्टर की, तो इसमें भाग्यश्री रिटर्न करती हुई हमें नजर आई थी, वो भी क्लासिक रोल सुमन के कैरेक्टर में, जिसमें पूरे 20 साल बाद सलमान खान और भाग्यश्री का रिटर्न हुआ था। तो पूरी पिक्चर में यही एक सीन था जिसके लिए पैसा वसूल हुआ है दोस्तों। हालांकि इसमें भाग्यश्री का रोल काफी सही था, लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया गया। कैसे, आइए जानते हैं। बात करें किसी का भाई किसी की जान की, तो इस मूवी की तारीफ मैं क्या ही करूं, आपको मालूम ही है, आप सभी जानते हैं कि किस तरह की ये मूवी थी। लेकिन जिस तरह से भाग्यश्री के कैरेक्टर को दिखाया गया था, उसको रिटर्न किया गया था, इसके मेकर्स अगर चाहते तो ये परफेक्ट सीक्वल हो सकती थी मैंने प्यार किया की, जिसमें स्टोरी आगे भी बढ़ती। लेकिन इस मूवी में भाग्यश्री के कैरेक्टर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया था। ये है हमारे दोस्त फ्रेंड 1989 से।
मैंने प्यार किया के टाइम से। नंबर 5, रश्मिका मंदाना अगेन इन एनिमल। दोस्तों सोचिए, अगर आप कहीं पर दावत पे गए हैं और सामने बिरयानी की प्लेट रखी हुई है जो दिखने में काफी डिलीशियस लग रही है, और आप जैसे ही उसे खाने की कोशिश करते हो मुंह में एक लौंग आकर फंस जाता है, जीरा आकर फंस जाता है, जिसमें सारा का सारा स्वाद खत्म हो जाता है। रश्मिका मंदाना का रोल कुछ ऐसा ही था एनिमल में, जो देखने में काफी सही लग रही थी, काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन इसका जो कैरेक्टर था वो ठीक नहीं था दोस्तों। जिसमें रश्मिका मंदाना स्क्रीन पर अच्छी तो लगती है, लेकिन जिस तरह से उसको अडेप्ट किया गया है, जिस तरह की इज्जत दिया गया है, क्या वो सही था, ये सोचने वाली बात है। आप लोग शायद हैरान होंगे कि इस लिस्ट में एनिमल का नाम क्यों है। तो दोस्तों जिस तरह से रश्मिका मंदाना यानी कि फीमेल कैरेक्टर को दिखाया गया इस मूवी में, इस पर बात करना बहुत ही जरूरी है। चाहे मुझे गाली क्यों ना पड़े, हम गाली खुशी खुशी खा लेंगे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। दोस्तों जिस तरह से औरत को इस मूवी में दिखाया गया है काफी सेंसलेस था, और वहीं पे इनके डायलॉग्स के ऊपर काफी ध्यान रखने वाली बात थी। इसके डायलॉग्स जितने भी थे, जब भी ये मुंह खोल रही थी अच्छी नहीं लग रही थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रश्मिका मंदाना इस पिक्चर में टेबल में सजी हुई वो जीरे वाली बिरयानी की तरह थी, जिसको देखने में काफी अच्छा तो लग रहा था, लेकिन इसके कैरेक्टर को इस तरह से अडेप्ट किया गया जिससे औरतों के सेंटीमेंट्स को काफी हर्ट होती है दोस्तों। तो इन द एंड रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को भी एनिमल मूवी में बर्बाद किया गया है। केवल अंग प्रदर्शन और अट्रैक्शन के लिए इनको रखा गया है। दोबारा शादी मत करना। तो दोस्तों और कौन कौन सी मूवीज़ हैं जिनमें आपको लगता है कि इनके कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया गया है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इनका एक और पार्ट भी लेकर आएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।